यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम कैसे अमानतदार हैं, और ख़ासकर आज हम बच्चों पे फोकस करेंगे कि खुदा ने जो माँ बाप हैं, खुदा ने जो आपको बच्चे दिए हैं, तो ये आप कैसी उनकी तरबियत कर रहे हैं। और ये जो खुदा ने आपको एक प्रॉपर्टी दी है जिसके आप मालिक हैं इस वक्त, आप उनको खुदा की राहों में चला रहे हैं या आप कैसी खिदमत अपनी अदा कर रहे हैं। और आज हम इस बात पे गौर करेंगे। और आयत लिखी है प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6 में, यहाँ लिखा है, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, इवन व्हेन ही इज़ ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। कि अपने बच्चे की उस राह पे तरबियत करो जिस पे उसे चलना है, ताकि जब वो बड़ा होता है, बुढ़ापे में भी जब वो जाता है, तो तब भी वो इन रविशों से हटेगा नहीं अगर आपने उसकी अच्छी तरबियत की है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आए मीटिंग का आगाज़ करते हैं और खुदा की गाइडेंस को, खुदा के रूह को मांगेंगे। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि तूने अपने लोगों को ये फ़र्ज़ और ये बरकत दी कि हम तेरे कदमों में आ सकें दोबारा से। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू पाक है और तू कदूस है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि कोई और तेरे जलाल में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, और तू खुदाओं का खुदा है। कोई तेरे खिलाफ ना खड़ा हो पाया और ना खड़ा हो सकता है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी ताकत महान है। खुदा, जो तूने हमें इस दुनिया में रहते हुए जो तूने माँ बाप को ये फ़र्ज़ दिए, जो तूने उन्हें बरकत दी है औलाद जैसी है। खुदा, आज जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि किस तौर पे उनकी अच्छी टेक केयर करनी चाहिए, कैसे अमानतदार बनना चाहिए हमें, तो ऐ खुदा तू खुद गाइड कर, तू सुनने वालों के दिलों को छू, उनके कानों को छू, ताकि जो कुछ बोला जाए, और बोलने वालों के होंठों को, सोचों को, ख्यालात को छू, ताकि जो कुछ बोला जाए, जो कुछ सुना जाए, उस पर तेरी बरकत हो। तेरे पाक रूह की अनॉइंटिंग को मांग लेते हैं खुदा। और आज जो हम गाएं, जो कुछ बोला जाए यहाँ से खुदा, उससे भी तेरे मसा में छू देते हैं, सौंप देते हैं, और सारी टेक्नोलॉजी को, सारा इज़्ज़त व जलाल तेरे पाक नाम को मिले। यीशु के नाम में मांग कर पाए, आमीन आमीन। आमिल के खूबसूरत ज़बूर गाते हैं। हम में से अक्सर लोगों को आता है ज़बूर 18 तीसरा हिस्सा पहला वज़न। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरे भारे दूती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है। मेरे भारे दूती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है। ओना कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना।
मेरा कीता सामना होना जदों सामे विपता नाल मेरा कीता सामना होना जदों सामे विपता नाल पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाला ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना मैनू खुले थां दे उत्ते आपे कढ ले आया सी मैनू खुले थां दे उत्ते आपे कढ ले आया सी मेहरबान है मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना Deuteronomy chapter 6 verse 7 में लिखा है You shall teach your children diligently and talk with them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise. खुदा इसराइलियों को ये हुक्म दे रहा है कि जब तुम लेटे हो जब तुम जाग रहे हो जब तुम चल रहे हो जो मर्जी तुम कर रहे हो लेकिन तुमने जो मेरी बातें हैं वो तुमने अपने बच्चों को सिखानी है चाहे तुम लेटे हुए हो जाग रहे हो सो रहे हो हर वक्त तुमने उन्हें ये बातें सिखानी है और ये बल्कि न्यूज़ में भी आया है कि अमेरिका में अब जिस तरह जेंडर स्टडीज़ स्टार्ट कर दी गई हैं स्कूल में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि 2 जेंडर से ज़्यादा जेंडर्स हैं उन्हें सिखाया जा रहा है कि आप अगर मर्द हो तो आप ज़रूरी नहीं कि आप औरत की चाहत रखो आप औरों की भी चाहत रख सकते हो और ये बच्चों को बातें सिखाई जा रही हैं और आप देखें अब जो अगली जनरेशन आएगी वो फुली इस तौर पे रेडी होंगे कि वो 666 को एक्सेप्ट कर लें अपने लिए उनके वो 666 की आप बेसिकली समझें आर्मी तैयार हो रही है तो अगर आप नहीं अपने बच्चों को सिखाएंगे तो दुनिया ज़रूर सिखाएगी उन्हें तो आएँ मिल के अपना अगला गीत गाते हैं हम हैं बच्चे यीशु मसीह के हमसे प्यार करो हम हैं बच्चे यीशु मसीह के हमसे प्यार करो हमसे प्यार करो हम हैं बच्चे यीशु मसीह के हमसे प्यार करो यीशु मसीह के हमसे प्यार करो हम हैं बच्चे यीशु मसीह के हमसे प्यार करो हमसे प्यार करो
हमसे प्यार करो। हम हैं बच्चे यीशु मसीह के, हमसे प्यार करो। वही कलाम सिखाना हमको, यीशु जो तुमको बताए। वही कलाम सिखाना हमको, यीशु जो तुमको बताए। पाक कलाम का दूध पिलाना, यीशु की खुशबू आए। पाक कलाम का दूध पिलाना, यीशु की खुशबू आए। यीशु की मानी बनाना हमको, हमसे प्यार करो। यीशु की मानी बनाना हमको, हमसे प्यार करो। हम हैं बच्चे यीशु मसीह के, हमसे प्यार करो। हम हैं बच्चे यीशु मसीह के, हमसे प्यार करो। जब तक साथ हमारा तुम्हारा, यीशु की बातें सिखाना। जब तक साथ हमारा तुम्हारा, यीशु की बातें सिखाना। खेलना कूदना साथ हमारे, लोरियां मीठी सुनाना। खेलना कूदना साथ हमारे, लोरियां मीठी सुनाना। संडे स्कूल ले जाना हमको, हमसे प्यार करो। संडे स्कूल ले जाना हमको, हमसे प्यार करो। हम हैं बच्चे यीशु मसीह के, हमसे प्यार करो। हम हैं बच्चे यीशु मसीह के, हमसे प्यार करो। गर हम भटक भी जाएं राह में, हाथ दुआ में उठाना। गर हम भटक भी जाएं राह में, हाथ दुआ में उठाना। अपने खुदा पे भरोसा रखना, आँख उसी पर लगाना। अपने खुदा पे भरोसा रखना, आँख उसी पर लगाना। वापिस खुदावन
लाएगा हमको हमसे प्यार करो वापिस खुदावंद लाएगा हमको हमसे प्यार करो हम हैं बच्चे यीशु मसीह के हमसे प्यार करो हम हैं बच्चे यीशु मसीह के हमसे प्यार करो हमसे प्यार करो हमसे प्यार करो। खुदा ने जो हमें मलकियत दी है कि हम, जिस तरह अभी हमने गीत में गाया कि कलाम का हमें दूध पिलाओ, हमें से यीशु की खुशबू आए, हमें संडे स्कूल लेके जाओ अपने, और जब हम गुम हो जाएं, जब हम भटक जाएं, तो खुदा से हाथ उठा के मिन्नत करो ताकि हम खुदा के पास लौट के वापस आ जाएं। ये तभी हो सकता है जब माँ बाप में खुद कोई मटेरियल होगा खुदा का। अगर आप में खुद कोई कलाम का दूध नहीं तो आप अपने बच्चों को कलाम का दूध कैसे पिला सकते हैं। ऐसी अगर कोई होमलेस बंदा गली पे बैठा हो, वो आपसे पैसे मांगे, अगर खुद आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसे भी पैसे नहीं दे सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले कि माँ बाप अपने बच्चों को कुछ दे सकें, वो अपने आप को खुदा के कलाम से भरना शुरू करें। उनकी अपनी ज़िंदगी ऐसी हो कि बच्चे उनकी तरफ देखें और वो खुदा को खुद ही देख सकें, यीशु को देख सकें उनमें। तो आइए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, चिरागों की तरह तुम जलते रहो। चिरागों की तरह तुम जलते रहो, मेरी ही तरह हर पल। ये खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ है, वो कह रहा है कि तुम चिरागों की मानी जलो और मेरी तरह बनते जाओ। आमीन। क्या कह रहा है? मेरी ही तरह हर पल दिखते रहो। कब तक? जब तक ना आऊं मैं बादलों पर, गवाही मेरी देते रहो। चिरागों की तरह तुम जलते रहो। चिरागों की तरह तुम जलते रहो। चिरागों की तरह तुम जलते रहो, मेरी ही तरह हर पल दिखते रहो। मेरी ही तरह हर पल दिखते रहो। जब तक ना आऊं मैं बादलों पर, जब तक ना आऊं मैं बादलों पर, गवाही मेरी देते रहो। चिरागों की तरह तुम जलते रहो, मेरी ही तरह हर पल दिखते रहो। नाम लगा है मेरा साथ तुम्हारे, पहचान मेरी तो है दम से तुम्हारे। किसका नाम लगा है? ये खुदावंद यीशु मसीह का नाम हमारे साथ लगा है, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है। आमीन। नाम लगा है मेरा साथ तुम्हारे, पहचान मेरी तो है दम से तुम्हारे। मैं हूँ तुम्हारा
से ये कहते रहो, चिरागों की तरह तुम जलते रहो, मेरी ही तरह हर पल दिखते रहो। मैंने तो तुमको कभी तन्हा न छोड़ा, बाप और रूह से नया रिश्ता है जोड़ा। मैंने तो तुमको कभी तन्हा न छोड़ा, बाप और रूह से नया रिश्ता है जोड़ा। सूली उठाना छोड़ ना जाना, सूली उठाना छोड़ ना जाना, साथ मेरे चलते रहो, चिरागों की तरह तुम जलते रहो, मेरी ही तरह हर पल दिखते रहो। पसली से मेरी बहा जब खून का धारा, उस ही लम्हे था हुआ जन्म तुम्हारा। पसली से मेरी बहा जब खून का धारा, उस ही लम्हे था हुआ जन्म तुम्हारा। तुमको खरीदा लहू से अपने, तुमको खरीदा लहू से अपने, याद यही करते रहो, चिरागों की तरह तुम जलते रहो, मेरी ही तरह हर पल दिखते रहो। जब तक ना आऊं मैं बादलों पर, जब तक ना आऊं मैं बादलों पर, गवाही मेरी देते रहो, चिरागों की तरह तुम जलते रहो, मेरी ही तरह हर पल दिखते रहो, मेरी ही तरह हर पल दिखते रहो। दोनों साइडों से जब अगर हम सक्सेसफुल चाहते हैं रिलेशनशिप माँ बाप और बच्चों में, तो कलाम में हमें नज़र आता है कि दोनों साइड से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बच्चों की साइड से देखते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 5 में, अ फूल डिस्पाइजेस हिज फादर्स इंस्ट्रक्शन बट हुएवर हीड्स रिप्रूफ इज प्रूडेंट। लिखा है कि जो अपने बाप की जो बाप उसे हुक्म देता है करने को या उसे डांटता है, जो उस पर गुस्सा करता है, जो उस पर उसकी बात नहीं सुनता, उसे कलाम कह रहा है कि वो बेवकूफ़ है। तो बच्चों की साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उन्होंने अपने माँ बाप की बात माननी है, और माँ बाप की साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पे लिखा है इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4 में, फादर्स डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन टू एंगर
but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. माँ बाप की साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्होंने अपने बच्चों को तरबियत देनी है, लेकिन इस तौर पे कि उन्हें नाराज़ नहीं करना, उन्हें भड़काना नहीं है, बल्कि हलीमी के साथ और फ़रोतनी के साथ उन्हें डिसिप्लिन करना है, खुदा की तालीम देनी है। तो ये दो साइड से खुदा का कलाम हमें बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हैं। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, स्वर्गां दे वारिस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे। स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे, स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे, ए नानू ना झिड़को, ए नानू ना रोको, ए रब दी अखां दे तारे, स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे। स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे, स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे, ए नानू ना झिड़को, ए नानू ना झिड़को, ए रब दी अखां दे तारे, स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे, स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे। ए नाव विच वल छल कोई नहीं हो, गुस्से वाली कोई गल नहीं, ए नाव विच वल छल कोई नहीं, गुस्से वाली गल कोई नहीं, ए बड़े पवित्र ने, ए बड़े पवित्र ने, ना बोलन झूठ न लोंदे लारे, स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे, स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे। धियां पुत मिठरे मेवे हो, रब दुश्मन नू भी देवे, धियां पुत मिठरे मेवे, रब दुश्मन नू भी देवे, ए तोहफा रब वल्लों, ए तोहफा रब वल्लों, ना किते विकदे बजारे, स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे, स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे। बच्चियां वर्गे बन जाइए हो, ताही रब दे मन बाइए, बच्चियां वर्गे बन जाइए, ताही रब दे मन बाइए, सूफी रब चांदा है, सूफी रब चांदा है,
रल मिल के बैठन सारे स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे धियां पुत मिठरे मेवे ओ रब दुश्मन नू भी देवे धियां पुत मिठरे मेवे रब दुश्मन नू भी देवे ए तोहफा रब वल्लों ए तोहफा रब वल्लों ना विकदे किते बाजारे स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे स्वर्गां दे वारस ने ए बच्चे प्यारे प्यारे। कलाम में आयत लिखी है प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 17 में लिखा है डिसिप्लिन योर सन एंड ही विल गिव यू रेस्ट, ही विल गिव डिलाइट टू योर हार्ट, कि अपने बेटे की तरबियत कर और वो आगे जाके तेरे लिए आराम का बाइस होगा, तेरे दिल के लिए सुकून का बाइस होगा। और आप देखेंगे अक्सर माँ बाप वो देखते हैं कि उनके बच्चे बचपन से ही वो ख़राब आदतों में शरीक हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें मना नहीं करते, उन्हें डांटते नहीं हैं, उन्हें पता नहीं खौफ होता है किसी चीज़ का कि शायद बच्चे का दिल ना उदास हो जाए या दुख ना जाए, लेकिन यही आदतें बच्चों की बढ़ती जाती हैं और एक ऐसा वक्त आता है कि वो जो एक वक्त में बच्चा शायद किसी और को गाली निकाल रहा है, आगे जाके वो बच्चा माँ बाप को खुद ही गाली निकालना शुरू हो जाता है, उनके खिलाफ ही एक्ट करना शुरू हो जाता है। तो यही खुदा का कलाम कहता है कि अभी से अपने बच्चे की तरबियत कर और आगे जाके वो तेरे लिए सुकून का बाइस होगा। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ हम दुआ करें और बरकत मांगें। हालेलुया। आज अपनी आंखों को बंद करें और संजीदगी से खुदावन की हज़ूरी में आते हैं, अपने आप को खाली करते हैं और कहते हैं खुदावन आज तो मेरी सोचों पे, मेरी ख्यालों पे, मेरी बातों पे, मेरे एक्शंस पे तू आज कब्ज़ा कर। हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस वक्त के लिए कि हम तेरी हज़ूरी में आ सके हैं, तुझसे बात कर सकते हैं खुदावन। हमें किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बिहाफ पे इंटरसीड करे, लेकिन तूने अपने खून के वसीला से वो पर्दा जो जुदाई का पर्दा था बाप के और हमारे बीच में वो दो टुकड़े हुआ। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि तेरी हज़ूरी में आ सके हैं खुदावन। और है खुदावन आज जब हम इस टॉपिक पे गौर कर रहे हैं कि अपने हम किस तरह के अमानतदार हैं, खुदावन ने जो हमें प्रॉपर्टीज़ दी हैं, जैसे उसमें से एक औलाद है, हम उनकी तरबियत किस तरह से करते हैं। हमें तौफीक दे के खुदावन तेरे माइंड को अपने माइंड में ले सकें हैं खुदावन। और है खुदावन उसी तरीके से हम अपने बच्चों को ग्रो अप करें। तू हमें सिखा आज अपने कलाम से, है खुदावन हमें सुनने वाले कान दे और समझने वाला दिल दे। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आए अपनी आंखों को बंद रखें और अगर आपके बच्चे आपके पास हैं तो उनका हाथ पकड़ें और ये दुआ है जो खुदावन ने इस्राएल के लिए कही थी कि उनको इस तरीके से बरकत दिया करना। अगर आपके बच्चे आपके पास हैं उनके सर पे हाथ रख के आप ये बरकत दें उन्हें और कहें द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू, मेक हिज फेस शाइन अपॉन यू and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. उर्दू में कहेंगे खुदावन बरकत दे, रखे महफूज तुझे, करे चेहरा अपना रोशन, मेहरबान तुझ पे रहे, तेरी जानिब
वो करे चेहरा अपना, सलामती दे तुझे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ कहें आमीन। आमीन आमीन आमीन। The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. खुदावन बरकत दे, खुदावन बरकत दे, रखे महफूज तुझे, करे चेहरा अपना रोशन, मेहरबान तुझ पे रहे, तेरी जानिब वो करे चेहरा अपना, सलामती दे तुझे। May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. मेहरबानी भी हो तुझ पर और हजारों नस्लों पर, तेरे घर पर और बच्चों पर और बच्चों के बच्चों पर। तेरे आगे खुद वो जाए, तेरे पीछे संग तेरे, हर तरफ से तुझको घेरे रहे हर पल साथ तेरे। सुबह को भी शाम को भी तेरे आने और जाने पर, तेरे गम में खुशियों में वो है हर पल तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। आमीन आमीन यकीनन इस बात पे हम आमीन कहते हैं कि खुदा आपको, आपकी औलाद को बरकत दे और हमें इस लायक ठहराए कि हम एक अच्छे ईमानदार बने। तो आए, अब वक्त है कि खुदा की आवाज़ को सुने। खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से करूं मैं
खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। Greetings to you all in the mighty name of our Lord Jesus. खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने आज फिर मुझे ये मौका बख्शा कि मैं उसके पाक कलाम को आपकी खिदमत में पेश करूँ। I want to thank the Lord that He has given me this opportunity to share the word of the Lord with you. और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि खुदावन के कलाम को शेयर करना। It is a beautiful thing to share the word of the Lord. और जब हम खुदावन के जब हमने कलाम शेयर करना होता है तो हम उसकी जब स्टडी करते हैं तो हम उसको और अच्छे तौर से जानते हैं। And when we are sharing the word of the Lord and we meditate on it, we know it more better. हम बाज़-औक़ात हमने बहुत बार उन आयतों को पढ़ा होता है, लेकिन जब हम उसको खुदावन के कलाम में जब हम उसको सीखते हैं तो हम उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से गौर करते हैं। Many times we have read the word of the Lord, but when we are preparing it to share it with other people, we learn it even more better. इससे पहले कि मैं खुदावन के कलाम को आप सबसे शेयर करूं, मैं चाहती हूँ कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और उसके हुज़ूर में दुआ करें। Before I share the word of the Lord with you, I want us to bow our heads and we will pray. कदूस कदूस ज़िंदा आसमानी जलाली मेहरबान खुदावन, मैं तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ़ करती हूँ इस प्यारे वक्त के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी में बख्शा कि मैं तेरी हज़ूरी में आऊँ खुदावन। और खुदावन तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम को खुदावन तेरे लोगों के साथ शेयर करूँ खुदावन तो जो खुदावन अपने कलाम को खुदावन अपने हर नाम से ज़्यादा इज़्ज़त देता है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस प्यारे कलाम के लिए खुदावन, इस वक़्त के लिए खुदावन, और खुदावन वर्शिप के लिए खुदावन जिसमें तूने खुदावन अपने जलाल को ज़ाहिर किया, अपनी हज़ूरी को ज़ाहिर किया। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। अभी जब मैं तेरे कलाम को खुदावन सुनाने वाली हूँ तो खुदावन तो मेरे होंठों का, मेरी ज़ुबान का, मेरी सोचों का, मेरे ख्यालात का ज़िम्मा लेना है खुदावन। और खुदावन जब जो है इसको ट्रांसलेट करें तो खुदावन तो अपनी पाक हिकमत से खुदावन हर चीज़ को खुदावन तो मदद करना, लफ्ज़ों की तरतीब, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा हम दोनों को बख्शना और सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को खुदावन तेरे यीशु नाम से ब्रेक करते हैं। और खुदावन तेरी पाक हज़ूरी खुदावन हम सब ज़िंदगियों पर हो, सुनने वाले कानों को बरकत देना खुदावन, हर एक ज़िंदगी खुदावन जो तेरे कलाम को सुने खुदावन वो बरकत पाए। तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। तो जो आज मेरे कलाम का वो जो टॉपिक है वो है व्हाट काइंड ऑफ कीपर आर वी, हम कैसे अमानतदार हैं। Today's topic is what kind of keeper of God's property are we? तो बहुत बार हम ये चीज़ देखते हैं अपनी ज़िंदगी में कि जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, Many times we see that when we give something to someone, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह हमने उसको ये चीज़ दी है हमें भी सेम वैसे ही वापस उस तरह से वो चीज़ मिले। and if we get them to borrow the thing, we expect it to be in the same condition we gave it to them. बाज़-औक़ात जब मैं स्कूल टाइम में अपना स्कूल टाइम याद करती हूँ, Sometimes I remember my school time when I was in school. तो जब मैं किसी बच्ची को कॉपी देती थी कि वो होमवर्क नोट कर ले, When I used to give my book to someone to copy my homework or my work, तो जब वो मुझे कॉपी सही सलामत मिलती थी, बगैर कोई फटती नहीं थी या ख़राब नहीं होती थी, and when I used to receive that book back in the good condition, it's not torn or anything, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। I used to be very happy. तो मैं कहती थी मैं नेक्स्ट टाइम भी दूंगी इसको कॉपी। And I used to say that, yes, surely I will give it to them next time as well, they ask me.
लेकिन जब कोई बच्ची उस कॉपी को उसको फाड़ कर दे देती थी या उसमें कोई निशान लगा के दे देती थी, But when someone used to give it back in a bad condition and it's torn and markings all over it, तो मैं अपने दिल में कहती थी नेक्स्ट टाइम मैंने इसको कॉपी नहीं देनी, then I would say to myself that no, I wouldn't give it to them next time they ask me. क्योंकि वो उसने मेरी जो मैंने उसको अमानत दी उसने उस अमानत में खयानत कर दी. Because the property I gave it to them to just borrow, they have desolated it. और मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी और मेरा दिल बहुत उदास होता था. And I did not like that thing and I used to be sad in my heart. तो मैं कहती थी नहीं मैं नहीं दूंगी इसको नेक्स्ट And टाइम. I used to say that no, I'm not going to give it to them next time. सिर्फ कॉपी नहीं, मैं अपनी कोई भी चीज़ उससे शेयर नहीं करना चाहती And थी. not even just a book, but anything they ask me next time, because I know their nature, they don't take good care of it. और इसी तरह जब खुदा हमें कोई चीज़ देता है And in the same way, when God gives us something, तो खुदा भी हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उस चीज़ की हिफाजत करें. and He expects us to take good care of that. खुदा ने हमें दुनिया में बहुत सी चीज़ों से नवाजा है. The Lord has blessed us with so many things in this life. खुदा हमें अच्छा घर देता He है, gives us good house, अच्छी गाड़ी देता good है, car, पैसा देता है, gives us money, बहुत सारी इस्तेमाल करने की चीज़ें and देता many है. things for us to use and enjoy. लेकिन ये एक दुनियावी चीज़ें हैं But these are all worldly things, और ये दुनिया में ही रह जाती and हैं. will stay in this world. लेकिन इससे हम सिर्फ शुक्रगुजारी खुदावंद को दे सकते But हैं और उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दे What सकते we हैं. can do is give glory to the Heavenly Father through what He has given us. लेकिन खुदा ने इन सब से ऊपर एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमें दी है. But above all these things, the Lord has given us something else. और वो चीज़ क्या है? And what is that? और वो चीज़ है औलाद. That is the gift of children. खुदा ने हमें औलाद वाला बनाया. The Lord has given us children. और खुदा चाहता है कि वो जो औलाद है वो खुदा की अमानत है और खुदा चाहता है कि हम उस अमानत की हिफाजत करें. And that children are possession which are given to us through the Heavenly Father, and He wants us to take care of them. आइए हम अपने कलाम में से देखेंगे ज़बूर 127 उसकी 3 आयत को. We will look from the Word of God, Psalm 127 verse 3, और इसमें लिखा है, and it is written, देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है. it says that the children are a gift from the Lord, they are a reward from Him. आमीन. Amen. तो जो औलाद है वो यहाँ पर लिखा है, औलाद जो है वो खुदा की मलकियत है. It says that the children are possession which are given to us through the Lord. और खुदा ने उसे वालिदैन के सपुर्द किया. And they belong to the Lord, and the Lord has given it to the parents to take care of them, इसलिए कि खुदा जो वालिदैन है वो औलाद को खुदा तर्स बनाए so that they can make them God-fearing children और खुदा से डरने वाले बनाए. and God-fearing. और ये जो औलाद है वो खुदा की तरफ से मिरास है, ये रिवॉर्ड है, ये गिफ्ट मिला है हमें. And children are a reward and a possession to keep from the Lord. और खुदा चाहता है कि हम इस गिफ्ट से खुदा के इस नाम को इज़्ज़त जलाल दें. And this precious gift which the Lord has given us, He wants us to give glory to Him through them. और खुदा चाहता है कि हम इसकी हिफाजत करें. And He wants us to take care of them. और हम देखते हैं ज़बूर 139 ज़बूर में देखते हैं, Where we look in Psalms 139, और इसमें लिखा है, मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी. मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूँ. मेरा दिल इसे खूब जानता है. जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था. तेरी आँखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वह सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था. Amen. We will read this in English. Psalms 139 verse 13 to 16. For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Amen. आमीन. आज हम जो हमारा कलाम है इससे हम सवाल और जवाब के ज़रिए से सीखेंगे. Today's topic we will learn through questioning and answering.
और इस ज़बूर में ज़बूर 139 में उसकी 13वीं से 16वीं आयत में हमें बहुत प्यारा इसमें ये पैसेज है और इसमें हमें सवाल मिलता है, चूँकि खुदा ने इंसान को बनाया है लिहाजा वालिदैन का फ़र्ज़ क्या है कि बच्चे को किसकी पहचान करवाएं। तो हमारा क्या फ़र्ज़ है, क्योंकि खुदा ने हमें औलाद दी है। So the question of this passage we can see is, how can parents introduce God to their children as they teach them about creation? तो हम एक इस आयत पे सबसे पहले 13वीं आयत पे गौर करेंगे कि ज़बूर नवीस कहता है, ये ज़बूर दाऊद ने लिखा है और दाऊद इसमें कहता है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया है। Let's focus on verse 13. This psalm is written by King David. He says, "For you created my inmost being." यानी कि दाऊद यहाँ पे कह रहा है कि मेरे दिल को, जो मेरा हार्ट है, इसे बनाने वाला सिर्फ तू ही खुदा Meaning है, that my heart was made by the Lord. और मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। And you knit me together in my mother's womb. हम अपनी सूरतों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। We all love ourselves, our faces. हाँ, और हम ये कहते हैं कि मेरा चेहरा बहुत प्यारा है, वो कितना प्यारा इंसान है, और हम एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं कि हम कितने प्यारे प्यारे हैं। Often we speak highly of each other, that they are very beautiful, their face is very shining and bright. लेकिन हम सबको सूरत बख्शने वाला सिर्फ खुदावंद है। And the source of all this beauty and this giving is from the Lord. The Lord gives it to us. और एक बहुत प्यारा गीत मेरे दिमाग में है, और वो गीत सिस्टर श्रेया कांत ने उस गीत को गाया, तो मैं चाहूँगी कि जो है इस गीत को गाएं। We will just sing a little verse of a song which is very good and related to this. अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी खूबसूरत बात है ना कि हम खुदा के हाथों से बने हुए हैं। How beautiful is this, how precious that we are made in the hands of the Lord. He knit us together, He formed us. और 14वीं आयत में लिखा है, मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूँ, मेरा दिल इसे खूब जानता है। And in verse 14 it says, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. और कैसी खूबसूरत बात है कि हम कितने प्यारे प्यारे हाथों से बने हैं, और खुदा ने, हमारा दिल जानता है कि खुदा ने हमें बहुत अमेजिंगली बनाया। And if we know this reality that who created us, the Lord Himself, He put us together. तो जब हम जब पोशीदगी में बन रहे थे, कोई भी नहीं जानता था, तो खुदा हमें जानता था, और खुद हमारा जो दिल था वो खुदा से बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं था। And when we were being made, the Lord knew us fully and our heart wasn't hidden from Him. और ज़बूर नवीस कहता है कि तेरे आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। And the King David says, your eyes saw my unformed body. जब एक बच्चा कंसीव होता है अपनी माँ के पेट में, When a baby is conceived in the mother's womb, तो उसको कोई भी बड़ी से बड़ी मशीन नहीं जान सकती, कोई भी नहीं जान सकता कि ये बेटा लड़का है या लड़की है। even the doctor's technology, it doesn't know if it's a boy or girl until a certain point. और फिर उसके बाद ये भी होता है कि पता नहीं चलता कि उसके हाथ बन गए हैं या अभी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि एक टाइम आता है इन सब चीज़ों का। And sometimes there comes a certain point when they can see all the body clearly, but the Lord sees it even before. क्योंकि हर चीज़ बेतरतीबी होती है उसके अंदर, Because it's not formed properly right now. लेकिन जब उसमें तरतीब आती है तो तब डॉक्टर्स बताते हैं हाँ बेटा है, अभी उसके हाथ बन गए हैं, उसकी आंखें हैं, ये उसके पाँव हैं। But when everything starts coming together, then the doctor can say, yes, these are the hands, these are the feet, and so on. लेकिन ज़बूर नवीस कहता है कि तूने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। But look what the writer of the psalm says. King David says, your eyes saw my unformed body. और वो कहते हैं कि जो आयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे। And he says that all the days ordained for me were written in your book. और हम सब जानते हैं कि जो लोग चुनिंदा लोग हैं, And we all know that the chosen people, उन सब के नाम बरा की किताब हयात में लिखे हैं, all their names are written in the book of life of the Lamb. और हर एक इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल किताब भी है। And we all have our individual book as well. तो ज़बूर नवीस कहता है कि जो आयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे।
That's why he says, all the days ordained for me were written in your book लेकिन जबकि एक भी वजूद में नहीं आया था, before one of them came to be. जबकि वो बच्चा भी पैदा भी, ज़बूर नवीस कहता है मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन वो जो दिन थे वो तेरी नज़र में मकबूल थे और तूने वो मेरे लिए दिन मुकर्रर रखे थे. So even before we were brought into this world, everything was written down in our book. तो इस पैसेज में हम ये सीखते हैं कि क्योंकि हमें बनाने वाला सिर्फ खुदा है और इसीलिए वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद को अपने खुदा से पहचान दिलवाएं. That's why we can see that the Lord formed us, He created us, and that's why the parents, they have to connect their children to the Heavenly Father. जब हम अपनी औलाद को अपने खुदा के साथ कनेक्ट करवाएंगे तो उनको खुदा की पहचान होगी. That's why when us being parents, we connect our children to the Heavenly Father, they can know Him better. तो हमें अपनी औलाद को क्या करना है कि हमें उनको तो खुदा तरस बनाना है, खुदा से डरने वाला बनाना है. We have to make them God-fearing. और क्यों खुदा से डरने वाला बनाना है? Why do we have to make them God-fearing? ताकि वो हमेशा हेवन में जाएं, ताकि वो हेवनली किंगडम में दाखिल हों. So that they can inherit the kingdom of the heaven. क्योंकि अगर वो खुदा से डरने वाले नहीं होंगे, खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले नहीं होंगे, तो वो हेवनली किंगडम में कभी नहीं दाखिल हो सकेंगे. Because if they are not God-fearing, they can't inherit the kingdom of God. तो इसमें हमारा ये फ़र्ज़ है कि वो हमारे खुदा ने हमें वो अमानत दी है. That's why the Lord has given us as a possession to keep those आसमान children. से हमें वो अमानत मिली है He sent us from heaven और वो उस अमानत का ख्याल रखे हमने भी उनको आसमान की बादशाहत में ही दाखिल so करवाना that है. they can take care of them and bring them up in a way so that they can enter into the kingdom of God. ऐसा ना हो कि आए तो वो आसमान से, लेकिन हम उनकी ऐसी तरबियत कर दें कि वो आसमान की बादशाहत में ना जाएं और वो दूसरी जगह चले जाएं. We don't want it to be the opposite way where they came from the heaven, but we don't give them proper teaching and they end up somewhere else. इसीलिए हमें अपनी अमानत जो खुदा ने हमें दी है, हमें उसकी हिफाजत करनी है ताकि वो खुदा के पास ही वापस That's डेडिकेट हो why खुदा को. let's take care of our children, bring them up in a way so that they can enter into the kingdom of heaven. और इसके लिए एक जो बहुत बेसिक स्टेप है वो पेरेंट्स का है. And the basic step, the basic responsibility is on parents for that. तो हम खुदावंद के कलाम में देखेंगे मलाकी 2 बाब और उसकी 15 से 16वीं आयत में लिखा है. Yep. और लिखा है और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और अरवा मौजूद थीं. फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो. बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है. रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो. Amen. We read Malachi chapter 2 verse 15. It says, "And did not he make one, yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. The man who hates and divorces his wife, says the Lord, the God of Israel, does violence to the one he should protect, says the Lord Almighty." आमीन. Amen. और इस आयत में हमें, इन 2 आयत में हमें ये सवाल मिलता है, अपने बच्चों में खुदा खौफी पैदा करने के लिए वालिदैन को किस बुनियादी असूल पर कार्यबंद होना ज़रूरी है. And the 2 questions we can get out of this passage is, what is the one of the basic principle to make children God-fearing? And the second one is, what are the blessings children will receive when they find their parents faithful to God and to each other? और इस आयत में हम 15वीं आयत में देखते हैं कि खुदा ने एक ही को पैदा नहीं किया, ये साफ लिखा है. And it clearly says that didn't God create one spirit? जब खुदा ने छठे दिन इंसान को बनाया, When the Lord created Adam the 6th day, और फिर उसके बाद खुदा आदम के पास उसकी बीवी को लेकर आया, and the Lord brought Eve to Adam. और जब बीवी उसके पास आई तो वो कितनी बीवियां थी उसकी? And he only, how many wives did God bring? खुदा ने सिर्फ एक ही को बनाया उसके लिए, The Lord only created one for Adam. और खुदा एक ही को उसके पास लेकर आया, And he only brought one to Adam as well, इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा so हो, that he might seek a godly seed.
यानी यहाँ पर ये खुदा ये चीज़ कह रहा है कि ना बीवी अपने शोहर से बेवफाई करे, ना शोहर अपनी बीवी से बेवफाई करे. Meaning, God doesn't want the wife to be unfaithful to the husband or the husband being unfaithful to the wife. क्योंकि इन दोनों में से एक भी बेवफाई करेगा तो जो नस्ल है वो खुदा तरस नहीं होगी. Because even if one is unfaithful, then the offspring wouldn't be God-fearing. तो दोनों को ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के साथ वफादार रहें. That's why both of the parents need to be faithful to each other. हम अपनी ज़िंदगी में बाज़ुकात लोगों को देखते हैं Many times we see in this world, कि शादी होती है we see people getting married, लेकिन या तो बीवी किसी के साथ उसका अफेयर होता है या शोहर का किसी के साथ अफेयर शुरू but होता है. either the wife starts liking someone else or the husband starts liking someone and is unfaithful to the wife. और इस तरीके से क्या होता है, वो तो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं माँ बाप, औलाद जो होती है वो बिखर जाती है. And we can see that the parents, they go their own way, but the children in between, they are crushed. उनमें खुदा खौफी नहीं रहती They are no longer God-fearing. और वो उनके ऊपर कोई उनको किसी बात से डर भी नहीं लगता. वो कहते हैं ऐसे ही है, ये रिश्ते कुछ भी नहीं है. They are not scared of anything and they don't understand the importance of the relationships which God created. और इस तरह जो नस्ल है वो खुदा तरस नहीं बनती. And that way the children is not a godly seed. They are not God-fearing. तो खुदा कहता है कि दोनों एक दूसरे के साथ वफादार हो ताकि खुदा तरस औलाद पैदा हो. Hence, God wants everyone, all the parents to be faithful to each other so that he can seek a godly seed. 16वीं आयत में लिखा है, In verse 16 it says, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूँ. it says, the man who hates and divorces his wife, says the Lord, the God of Israel, और वो भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है. does violence to the one he should protect, says the Lord Almighty. जब एक बीवी पर जुल्म होता है, When a wife goes through domestic violence, वो बाजू का नाराज होकर अपने मायके चली जाती है. sometimes she is angry and then she goes back to her own house. इस वजह से उनके घर का जो माहौल होता है वो सारा बहुत ही अजीब सा हो जाता है. And all the situation in the house is just a bad atmosphere. और जब बच्चे उस चीज़ों को देखते हैं तो वो उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं वो चीज़ें. And children see all this and it impacts them badly. और इस वजह से जो उनके अंदर ना खुदा खौफी रहती है, ना वो खुदा के हुक्मों पे चलने वाले बनते हैं. And they are no longer God-fearing and they don't walk according to God's commands. तो इस तरीके से जो खुदा का प्लान होता है उनके लिए वो भी खराब हो जाता है. Which means that the Lord's plan for their life is all just gone in vain. It doesn't happen. क्योंकि उनका ईमान ही खुदा से हट जाता है Because their belief is no longer on God. और उनके अंदर खुदा तरसी नहीं रहती. And they are no longer God-fearing. इसीलिए हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे के साथ वफादार होना भी बहुत ज़रूरी है. That's why it is important for husband and wife to be faithful to each other. इस तरीके से वो खुदा की अमानत की हिफाजत कर सकेंगे. And that way they can keep good care of the possession of the Lord which the Lord entrusted to them. और हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे यिर्मयाह उसका पहला पाप और उसकी 5वीं आयत में लिखा है. Let's look at Jeremiah chapter 1 verse 5. इसमें लिखा है, It says, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खल किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया. Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. आमीन. Amen. हम देखते हैं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में खुदा का कोई प्लान होता है. We see that in every person's life there is a plan from the Lord. बगैर प्लान के, बगैर गोल के कोई भी इस दुनिया में नहीं आया. No one has come into this world without any purpose. हर एक ज़िंदगी का कोई खुदा ने हर एक ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई एक मंसूबा रखा We होता है. all have a divine plan which is given to each one of us from the Heavenly Father. यहाँ पे यिर्मयाह कहता है, इससे पेशतर खुदा यिर्मयाह से कहता है, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खल किया, यानी कि इससे पहले कि वो कंसीव भी होता. So the Lord says to Jeremiah, even before you were conceived in your mother's womb, तो खुदा कहता है मैं तुझे जानता था. I already knew you. इसी तरह ज़बूर नवीस भी कहता है. And the same way we saw that King David says the same thing.
तो इसीलिए और खुदा से कहता है कि मैं तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया. And before you were born, I already chose you and appointed you a prophet to the nations. तो इस आयत में हमें ये सवाल मिलता है कि क्या हम अपनी औलाद को तैयार कर रहे हैं कि वो भी यिर्मयाह नबी की तरह अपनी ज़िंदगी में खुदा का मखसूस मकसद को पहचाने और उसे पूरा करें. So the question for us today is, are we teaching the Bible to our children so they will also fulfill the will of God like Jeremiah did according to their calling? तो जब हम अपने बच्चों को इन चीज़ों की आदत ही नहीं डालेंगे, यानी कि उनको यही नहीं सिखाएंगे कि खुदा की आवाज़ को किस तरीके से सुनना है, तो वो खुदा की आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे. The thing is, we need to prepare our children to fulfill that plan of the Lord and hear God's voice. और खुदा का प्लान, खुदा उनको कब अपनी आवाज़ सुनाएगा? And when will the Lord speak with them? और इस तब ही हो पाएगा कि जब हम उनको बचपन से उनकी बेस बनाएंगे. It will only be at that point when we bring them up strongly with a strong foundation of Christianity. जब बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं ये बहुत छोटा है, अभी इसको दुआ नहीं कर सकता, अभी ये कलाम नहीं पढ़ सकता. जब थोड़ा बड़ा होगा ना तब हम इसको सिखाएंगे. Sometimes we say that the child is very small, he doesn't understand anything. When he grows up, we will start teaching him Bible. लेकिन हम उसको स्कूल ज़रूर भेजते हैं. But we still send them to school. और उनको ट्यूशन भी भेजते हैं. We send them to tuitions and childcare as well. लेकिन संडे स्कूल नहीं भेजते But we don't send them to Sunday school. क्योंकि बहुत छोटे हैं अभी. We think they are very small. लेकिन ऐसा नहीं है. But it's not the case. खुदा कहता है कि इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया. The Lord says, even before I formed you in your mother's womb. और देखो खुदा का यिर्मयाह के लिए ये प्लान था कि खुदा उसको कौमों के लिए नबी ठहराए. And the Lord appointed Jeremiah, that was the plan of the Lord for him to be appointed as a prophet to the nations. तो इसी तरह खुदा ने हम सब की ज़िंदगियों में भी हम सब की ज़िंदगियों में भी खुदा का पर्पस होता है. And the Lord has purpose for each one of us. तो हमें अपनी औलाद को तैयार करना है. And we need to prepare our children. एक बहुत प्यारा गीत है ब्रदर अनिल सैमुअल का, और वो मुझे बहुत पसंद है गीत. तो हम उस गीत की थोड़ी सी लाइंस को जोए के साथ मिलकर गाएंगे. Let's sing another beautiful song by brother Anil Samuel. It is related to the same passage we just read. तूने हमको बनाया ताकि तेरी हम्द सुनाए. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तूने हमको बनाया ताकि तेरी हम्द सुनाए. रूह और सच्चाई से यहोवा तेरे गीत गाएं. मकसद तेरा पूरा हो हम में, मकसद तेरा पूरा हो हम में. प्रस्तिश करना सिखा दे, प्रस्तिश करना सिखा दे. यहोवा प्रस्तिश करना सिखा दे. आमीन. हमें भी खुदा से इस तरह कहना चाहिए कि जो जिस चीज़ के लिए हमें बनाया, हमें इस चीज़ के लिए तैयार कर ताकि हम तेरे मकसद को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें. That should be the prayer of each one of us, that may the Lord make us the way He wants us to be so He can fulfill His plans in our life. और हमें अपनी औलाद को इस चीज़ के लिए तैयार करना है, उन्हें दुआ कर सिखानी है, उन्हें दुआ करना सिखाना है, उन्हें बाइबल पढ़ना सिखाना है. उनकी रूटीन ऐसी करनी है कि वो खुदा के साथ कनेक्ट रहे ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में खुदा का मखसूस मकसद पहचाने. In the same way, let's bring up our children, let's teach them the Bible and take them in prayer to the Lord and take them to Sunday school so they can know the Lord and they can fulfill His plan for them in their life. और इसके लिए हमें खुद भी खुदा के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. And it is very important even before we go to the children for our own lives to be connected very rightly to the Heavenly Father. और खुदावन के पाक कलाम में लिखा है पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 23 आयत में. It's also written in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. खुदावन के कलाम में लिखा है जो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहें. It says, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. तो इस आयत में हमें ये सवाल मिलता है
कि हम अपने बच्चे की रूह, जान, बदन तीनों का बराबर ख्याल रखते हैं? And the question for us is that do we take good care of the body, soul and spirit of the body of the child? हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इस दुनिया में रहते हुए हम उनके कपड़ों का, उनकी स्टाइल्स का और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हैं, उनकी डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं. Many times being in this world, we take very good care of our kids wearing good clothes. Are they looking nice or what are they eating? तो लेकिन हम इन सब में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं But we delve into these things too much कि हम उनकी सोल है, उनकी जो सोचें हैं उसका और उनकी रूह का ख्याल ही नहीं रख पाते. that we forget about their soul and about their spirit. क्योंकि जैसे हमारे बच्चे की सोचें होंगी उसी तरह से उसकी रूह भी वैसी होगी. Because the soul, the thinking of the child will control their spirit. अगर हम उसकी सोचों में यीशु मसीह को नहीं रखेंगे If we don't feed them the word of God, तो उसकी रूह पाक नहीं होगी. then the spirit can't be cleansed. क्योंकि जब खुदा एक बच्चे को इस दुनिया में भेजता तो वो बिल्कुल पाक होता है, वो गुनाह से वाकिफ नहीं होता. Because when a child come into this world, they are not aware of sin. They are completely, they are holy. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी सोचों में और उनकी स्पिरिट को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं. It is on us how we bring them up, how we train them. हमें बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे बच्चा इस ब्रांड का कपड़ा पहने तो प्यारा लगेगा, इस तरह के वो उसके बाल कटे तो प्यारा लगेगा. We think too much about what kind of haircut are we going to get for the children or what kind of brand clothes we're going to buy for them. हम उनको नहलाते हैं, उनके नाखून काटते हैं कि भाई बहुत प्यारे प्यारे साफ सुथरे लगे. We groom them very nicely so they look nice. लेकिन हम ये नहीं ख्याल रखते हैं कि इनकी रूह पाक है कि नहीं, But are we actually taking care of their soul and their spirit? उनकी सोचें साफ हैं या नहीं. How about their thinking? Are they cleansed? और इस सब का जिम्मेदारी ये हमारी है. And all that responsibility comes on the parents. हमें अपने बच्चों को खुदा के कलाम को सिखाना है. We need to teach them the word of the Lord. हमें उनकी सोचों को खुदा की सोचों में ढालना है. And we need to tell them about the Lord so they're thinking, he thinks about the Heavenly Father as well. और जब हमारा ही हम ही हर टाइम फ़ोन लेके बैठे रहेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह यूज़ करेंगे तो हमारे बच्चों ने भी उसी चीज़ को यूज़ करना है. And remember, whatever you do, if you are using Facebook or Instagram or just social media all the time, your kids are going to watch the same thing. They're going to do the same thing as well. और अगर हम नाच गाने वाली मूवीज़ देखेंगे Or if we are watching dramas or dancing on our TVs और अगर हम उनके सामने नाचेंगे and we are dancing in front of them, और अगर हम अपने बच्चों को ऐसी मूवीज़ दिखाएंगे और ऐसे कार्टून्स दिखाएंगे जिसमें तो बस इस तरह की दुनियावी चीज़ें हैं तो उनकी सोचों में सिर्फ वही चीज़ जाएगी. and we show them all the worldly movies and cartoons which don't have to do anything with the Lord, that's what they're going to think about. तो हमें इसलिए सबसे पहले खुद अपने आप को तब्दील करना That's why we need to change our own selves first, है और हम इसके साथ हम अपने बच्चों को भी तब्दील करना है. so that we can be effective when we teach them, our children, the word of the Lord. बाज़-औक़ात हम कहते हैं कि बच्चा झूठ नहीं बोलना. Sometimes we say to our children, you shouldn't lie. उसकी सोच में आ गया हाँ झूठ नहीं बोलना. And that's what goes into their thinking, that no, I'm not going to lie. लेकिन हम अपने बच्चों के सामने ही झूठ बोल रहे होते हैं. But we are doing the same thing in front of them. इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे कहते हैं हमें तो मामा ने बोला झूठ नहीं बोलना, लेकिन हमारे सामने मामा ही झूठ बोल रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं हम भी झूठ बोल लेते हैं. That way what happens, kids see that you're lying and they say, oh okay, I think that's normal, I can do the same thing as well. नहीं, हमें अपने आप को तब्दील करना है. We need to change our own selves. क्योंकि यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने तक पूरे बेऐब महफूज रहें. Because Paul says that your soul, spirit and mind have to be protected in the Heavenly Father till He comes. हम अपने बदन की तो बहुत हिफाजत कर लेते हैं. We take good care of our body. बहुत ज़्यादा कुछ करवाते हैं अपने हाथों पाँव पे या बहुत ज़्यादा अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं. We do very nice grooming. लेकिन हम अपनी सोचों को साफ़ नहीं करते. But we don't cleanse our thinking. इसलिए हमें सबसे पहले खुद की निजात की ज़रूरत है ताकि हम अपने बच्चों को भी इसी राह पर चलाएं. So we need to ask salvation of our own selves so that we can transfer that in our children. क्योंकि जो कुछ हम अपने बच्चों की सोचों में डालेंगे हमारे बच्चे उसी पे वही का उनकी भी सोचें बनेंगी. Because whatever we feed into the children, that's what they will become.
इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी जो जिस्म है उसके साथ साथ उनकी सोल और उनकी स्पिरिट की भी हिफाजत करें. So, along with the body, we have to take care of their soul and their spirit. हमने अपनी 100% एफर्ट डालनी है, Give your 100% to them, लेकिन उसके अंदर काम करना खुदा का काम है. and the Holy Spirit will come down and will grow that seed which you implant in them. लेकिन हम ये ना कि खुदा ही इसे बदलेगा. But we shouldn't just sit back and do nothing and say God is going to do everything. हमें खूब मेहनत करनी है हमने. We have to do the hard work, have to sow the seed. और खुदा जब हमारी मेहनत देखेगा तो खुदा उसकी ज़िंदगी को जो उसका पॉइंट होगा, जिस वक्त खुदा ने उसकी ज़िंदगी तब्दील करनी होगी, खुदा उसकी ज़िंदगी And में काम करेगा. when God sees your efforts, He will make it successful. और हमने क्या करना है? बच्चे की रूह, जान और बदन तीनों की बराबर हिफाजत करनी है. So we have to treat them equally, the soul, the spirit and the body. Take care of them equally और अपने बच्चों को दुआ करना, and teach them to pray, बाइबल पढ़ना, to read the word of the Lord, ख़ानदानी इबादत करना. to sit in your house and do pray as a family. और अगर वो मूवीज़ देखना चाहते हैं तो खुदा के कलाम की मूवीज़ If they देखें, want to watch movies, put on spiritual and Christian movies, ताकि कभी भी उनके जहन में कोई दुनियावी चीज़ ना जाए. so that the world cannot go into their minds. और इसी तरह जब बच्चे हमारे अच्छी राह पे चलेंगे तो वो हमारे लिए खुशी का बायस बनेंगे. And when our kids will walk according to the word of the Lord, they will be happiness to us as well. इमसाल 17 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, Proverbs chapter 17 verse 6 says, बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज हैं और बेटों के लिए फ़ख्र का बायस उनके बाप दादा हैं. it says, Proverbs chapter 17 verse 6, children are a crown to the aged and parents are the pride of their children. तो इसमें हमारे लिए सवाल ये मिलता है, The question for us here is, रास्तबाज औलाद की ज़िंदगी से बाप दादा किस तरह की इज़्ज़त महसूस करते हैं? the first question is, what honorable sign are the righteous children for their grandparents' head? वो उनके लिए ताज हैं. They are a crown. हम जब देखते हैं कि रॉयल फैमिलीज़ को देखते हैं तो उन्होंने क्राउन पहना होता है, हम कहते हैं कितना खूबसूरत ताज इन्होंने पहना है. When we look at the royal families, we see they are wearing crowns and we say, oh wow, that looks beautiful. लेकिन जो औलाद जब हम ग्रैंड चिल्ड्रन को देखेंगे वो रास्तबाज होंगे तो वो हमारे लिए ताज है. But for the grandparents, the children are a crown to their head. और जो दूसरा सवाल है वो है, रास्तबाज बाप दादा की ज़िंदगी से औलाद क्या महसूस करती है? The second question is, what kind of feeling do children have for their righteous grandparents? वो उनके लिए फ़ख्र का बाइस है. They are a sign of pride for them. जब हम अपने स्कूल में जाते हैं या फिर किसी भी जगह पर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अगर हमने इंट्रोड्यूस करवाना हो और अगर वो रास्तबाज हैं, And many times when we go somewhere and we want to introduce our grandparents to people, तो अगर वो रास्तबाज है तो हम बहुत खुशी से, बड़े फ़ख्र से महसूस करेंगे. if they are righteous and have a good character, we will be very happy to introduce them to people. लेकिन अगर वो ऐसे दुनियावी लोग होंगे या फिर इस तरह से होंगे, ईवल काम करने वाले क्रिमिनल्स होंगे, तो हमें शेम महसूस होगी. But if the character is not good, we will be ashamed of introducing them that they are my grandparents. इसी तरह जो बाप दादा होते हैं वो भी कहते हैं अगर उनकी जो पोते पोतियां हैं अगर वो रास्तबाज होंगे तो वो उनके लिए ताज है. In the same way, the grandparents would say the same thing. If their grandchildren are righteous and they have a good character, they will be pleased to introduce them. वो इसलिए उनके लिए ताज है क्योंकि वो जानते हैं कि वो ज़िंदगी का ताज पाएंगे. And the reason they are a crown to their head, because they know that those children are going to get the crown which is going to be given to them from the heaven. क्योंकि रास्तबाज लोग ही ज़िंदगी का ताज हासिल करेंगे. Because only the righteous will get the crown of life. तो इसीलिए जो बाप दादा के जो पोते पोतियाँ होंगे या जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके जो आगे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे तो वो उनके लिए इसलिए ताज का बाइस हैं क्योंकि वो रास्तबाज हैं. And it is only because of their righteousness that the children are a crown to the grandparents' head. तो ये बहुत खुशी की बात होती है कि जब कोई इंसान रास्तबाज हो. And it is a blessing that when someone is righteous. इसलिए हमें भी खुदा की अमानत को रास्तबाज रखना है. That's why the possession which God gives to us, let's keep it righteous. ताकि खुदा भी इससे बहुत खुश So हो. that God can be happy with that. और इसी तरह हम अस्तिस्ना उसका 5 पाप और उसकी 29 आयत में पढ़ते हैं. Let's also read Deuteronomy chapter 5 verse 29. इसमें लिखा है, काश उनमें ऐसा ही दिल होता कि वो मेरा खौफ मानकर
हमेशा मेरे सब हुक्मों पर अमल करते ताकि सदा उनका और उनकी औलाद का भला होता। It says, "Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever." Amen. आमीन। और इस आयत में हमें ये सवाल मिलता है कि जो वालिदैन हैं वो हमेशा अपनी औलाद की भलाई के लिए दुआ गो होते हैं, पर उनका भला कब रहे होगा? The question is, what should parents and children do to get the goodness of God? खुदा यहाँ पे कहते हैं काश उनमें ऐसा ही दिल होता कि वो मेरा खौफ मानकर हमेशा मेरे हुक्मों पर अमल करते। God wants, he says that, "Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commandments." तो जब उन लोगों में यानी कि जितने भी लोग हैं, हम हैं, हमारी औलाद है, हमारे बहन भाई हैं, हमारे अंदर ऐसा दिल होगा कि हम खुदा का खौफ मानकर उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो इसमें हमारी भी भलाई है और हमारी औलाद की भी भलाई है। And when we obey the commands of the Lord, it is a blessing for us and also for our children. क्योंकि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। Because the fear of the Lord is beginning of all wisdom. तो जब हम खुदावंद का खौफ मानेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, जो खुदा कहता है उसकी रास्तबाजी पर चलेंगे, तो तो हमारा कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। And when we obey the Lord, obey His commands, and we walk according to His word, nothing will go wrong for us. हमारा भला होगा और हमारी औलाद का भला होगा। But instead, a goodness will come to us and to our children. और हमें अपने औलाद के दिलों को इस तरह तैयार करना ताकि वो आगे अपनी औलाद को भी खुदा की रास्तबाजी पर चलाएं। And we need to prepare the hearts of our children so that when they have their own children, they can pass that on to them. ऐसा नहीं होगा कि अगर हम आज अपनी औलाद की अच्छी परवरिश तरबियत नहीं करेंगे तो कल को जो हमारे आगे आने वाली नस्लें होंगी वो भी खुदा की राह पर नहीं चलेंगी, वो रास्तबाज नहीं होंगी। And when we don't train up our own children, then the next generations and their children, they wouldn't be on the path of the Heavenly Father. They wouldn't walk according to the word. अभी वक्त ज़ाया नहीं हुआ। And we still have time. अभी बहुत सारा वक्त है हमारे पास। We got a lot of time right now. हमें चाहे हमारे बच्चे छोटे हैं, 1 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का, 10 साल का है, हमें उसको इस तरीके से ट्रेन करना है। Doesn't matter how big your child is, they are 1 day or 1 month or 1 year or even more, you should start training them. और हमें उसको रास्तबाज बनाना है। And make them righteous. हमें उसकी सोचों में काम करना शुरू करना है। Have to start working on their thinking and their soul. ताकि उसकी जो ज़िंदगी हो वो रास्तबाज ज़िंदगी हो। So that it will be a righteous life. ताकि जब वो रास्तबाज होगा तो आगे उसकी औलाद भी So रास्तबाज that when होगी। they will be righteous, their children will be righteous too. और इस तरीके से हम खुदा की अमानत की बहुत अच्छी हिफाजत And करेंगे। that way we will take a good care of God's possession. बाज़ लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को किस वक्त करवाएं, दुआ करवाएं, हम इस वक्त उनके सोने का वक्त होता है, इस वक्त वो चर्च नहीं जा सकते और अच्छा हमें टाइम नहीं मिलता, हम अपने बच्चों के साथ किस वक्त खुदा की बात करें। Sometimes we say that we don't get much time or we don't know when to share the word of God with them. और फिर लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती हम कहाँ से शुरू करें। And they say that we don't know where we should start from. तो इस बात का आंसर हमें यहाँ मिलता है इस्तिस्ना 6 बाब और उसकी 7वीं आयत में। We see an answer to that question in Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. और यहाँ लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तो उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन कराना और घर बैठे और रात चलते और लेटते और उठते वक़्त उनका जिक्र किया करना। It says, "These commands that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." आमीन। Amen. तो खुदावंद का जो कलाम है जब हम अपने बच्चों को सिखाते तो वो उससे पहले कहाँ पर होना चाहिए? So before even we start teaching the word of the Lord to our children, where should that be? खुदावंद कहते हैं कि जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ वो तेरे दिल पर नक्श रहें। It says that those commands are to be on your heart, ताकि तो अपने बच्चों के जहन नशीन कराना। so that we can impress them on our children as well. जब कलाम हमारे दिल के अंदर ही नहीं होगा Meaning when the word of the Lord will not be in our own hearts, तो हम कैसे अपने बच्चों के जहन नशीन उसे कराएंगे? how can we impress that or pass it on to our children? जैसे एक तख्ती के ऊपर, एक बोर्ड के ऊपर कोई चीज़ लिखी जाती है, Just the same way as we write something on a slate or a little board, तो इसी तरह हमें अपने दिल पर उसको नक्श कर लेना, ऐसे बिल्कुल चिपका देना उसको अपने खुदा के कलाम we को, should engrave the word of the Lord, His commands on our hearts. खोद देना अपने दिल के अंदर उसको। We should engrave them.
और इस तरीके से जब हम हमारे दिल पर खुदा का कलाम नक्श होगा तो हम अपने बच्चों के जहन नशीन खुदा के कलाम करवा And सकेंगे। that way we can pass it on to our children and it will be engraved in their minds as well. और ज़रूरी नहीं है कि हम बस एक टाइम ही हो उसी टाइम में खुदा की बात करनी है And it बस। is not necessary that we should designate a specific time. बच्चों की अपनी पर्सनल दुआ The personal prayer of the children, और ख़ानदानी इबादत के अलावा भी and even apart from their family prayer, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। we can teach them about the खुदा ने God's कहता है कि commands. घर बैठे It says when you sit at home और राह चलते, and when you walk along the road लेटते and when you lie down और उठते वक्त उनका and जिक्र when किया you करना। get up. बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं बेड टाइम स्टोरी, बेड टाइम स्टोरी। Sometimes most children say we want to hear a bedtime story. जब हम अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं तो ये झूठी कहानियाँ जो होती हैं, जैसे वो कोई फेरी टेल की स्टोरी, कोई डिज्नी मूवीज़ की स्टोरी हम बच्चों को बता रहे होते हैं। So instead of teaching them Disney stories and fairy tales which don't have any reality, हमें खुदा के कलाम की सच्ची बातें उनको बतानी let's चाहिए। start teaching them the truth of the words of the Lord. There are many great things, stories from the word of God. हम यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में बता Let's सकते share हैं। his miracles. हम इब्राहिम के बारे में बता सकते Let's हैं, talk about Abraham to them. मोसेस के बारे में, Moses, डेविड के बारे David. में। इस तरीके से बच्चे जो हमारे होंगे वो कोई ऐसी वैसी स्टोरी से उनके अंदर कलाम जा रहा हो, उनकी स्पिरिट में कलाम जा रहा होगा। In that way, we are feeding the word of the Lord into their spirit. और फिर जब उनसे हम चल रहे हैं उनके साथ, And when we are walking along the path with them, हम कहीं किसी पार्क में गए हैं अगर, let's say we have gone into a park with them. हम उन्हें इस तरीके से बता सकते हैं कि ये जो दरख्त हैं, इन्हें दरख्तों को खुदा ने बनाया, आसमान को, रोशनी को खुदा ने बनाया। We can talk about the nature, how the God made trees, the sun, and the sky. तो इस तरीके से हम उनको नेचर के बारे में बता रहे हैं और खुदा के कलाम के बारे में भी सिखा रहे हैं। That way, we are teaching them about the nature as well as what God did, how God created everything through His own hands. जब वो खाना खाते तो हम उनको ये सिखा सकते हैं, ये खाना इसको खुदा ने बनाया, इसे हमें खाने के, और हम उनको ये सिखा सकते हैं कौन सी चीज़ हम खा सकते हैं, कौन सी नहीं खा सकते। इस तरीके से हम उनके अंदर कलाम फीड कर रहे हैं उनको। And even when we are eating, we can tell them how God provides the food for us and what kind of food God wants us to eat and what kind of food He doesn't want us to eat. तो इस तरीके से खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल And मिलेगा। that way, all the glory will be given to the Heavenly Father. तो और हम आज इस कलाम से हमने ये सीखा कि जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हमारी अमानत है, जो खुदा ने हमें अमानत दिया, हमने उसकी हिफाजत करनी है। And from the word of the Lord, we have learned that the property which has God entrusted to us as a possession, we should take good care of that. और खुदा हमारी मदद करे कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा सकें And may the Lord help us to fulfill our responsibility और एक अच्छे अमानतदार हों and be a good keeper of God's property. और खुदा की बादशाहत में अपने बच्चों को जाने के लिए तैयार करें, so that we can prepare them to go into the kingdom of heaven. खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत ज़्यादा बरकत May the दें। Lord bless you through this message. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं। Let's close our eyes and we'll pray. है खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने कलाम को सीखने का फ़ज़ल दिया। है खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं तेरा कलाम जो शहद के टपकों से ज़्यादा शीरी है। खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, तेरा कलाम जो खुदावंद हमारी ढाल और हमारी सिप्र है। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें औलाद दी है खुदावंद, और तूने है खुदावंद हमें ये प्यारी सी ज़िम्मेदारी दी है खुदावंद, और तू चाहता है कि हम इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएं, और जो तूने हमें अमानत के तौर पर है खुदावंद औलाद दी है खुदावंद, इस अमानत की हम खूब अच्छी हिफाजत करें ताकि खुदावंद इनको तेरी बादशाहत में है खुदावंद हम लेकर आए हैं खुदावंद। और है खुदावंद, तो हमें मदद करना हमारी, और हर एक माँ बाप की मदद करना कि वो अपनी औलाद को ऐसे राह पर तैयार करें, है खुदावंद अपनी औलाद की ऐसी तरबियत और परवरिश करें कि वो हमेशा तेरा खौफ रखने वाली हो, खुदा तरस हो है खुदावंद, और तेरे हुक्मों को मानने वाली हो, राह चलते हो, लेटते हो, उठते हो, बैठते हो खुदावंद, हर एक ज़िंदगी है खुदावंद तेरे कलाम को सुने, खुदावंद तेरे कलाम को बोले है खुदावंद, और है खुदावंद तेरा कलाम है खुदावंद हर एक माँ बाप, हर एक ज़िंदगी के है खुदावंद दिल पर नक्श हो है खुदावंद, ताकि जब वो किसी को टीच करे खुदा, जब अपनी औलाद को, हर माँ बाप अपनी औलाद को तेरा कलाम के बारे में टीच करें तो है खुदावंद वो अपने बच्चों को अच्छे तौर पर सिखा सकें है खुदावंद। है खुदावंद अच्छी ज़िम्मेदारी जो तूने हमें खूबसूरत दी है खुदावंद, फ़ज़ल दे के इन ज़िम्मेदारियों को बखूबी और बहुत प्यारे तरीके से निभाएं, और अपनी ज़िंदगी में और अपनी औलाद की ज़िंदगी में खुदावंद हमेशा तेरे नाम को अपलिफ्ट करते चले जाएँ। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आज की इबादत में तूने शुरू से अब तक हिफाजत की, तेरा शुक्र हो है खुदावंद। जब नेक्स्ट वीक है
खुदावंद दोबारा इबादत हो तो खुदावंद तेरी हजूरी को अभी से मांग लेते हैं। खुदावंद पूरे हफ्ते में हर एक ज़िंदगी की हिफाजत करना, और खुदावंद जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावंद जितने लोगों ने सेंड की हैं खुदावंद, तो खुदावंद अपने फ़ज़ल से हर एक ज़िंदगी को खुदावंद, हर एक ज़िंदगी की नीड को खुदावंद तो पूरा करना। कोई बीमारी है खुदावंद, कोई खुदावंद ज़रूरत है खुदावंद तो अपने इलाही ख़जाने से पूरी करना। सारी बीमारी को खुदावंद तो शिफा में बदल देना, और खुदावंद तेरे मार खाने से हर एक ज़िंदगी ने शिफा पाई है। हम ज़िंदगियाँ खुदावंद तुझे ऊंचा करने का बाइस हों। तेरा शुक्र करते हैं, यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन।